नमस्कार साथियों। आज का कंटेंट कुछ इस तरह का है। पति जब पत्नी को छोड़कर नौकरी करने के लिए परदेश जाता है तो उसके साथ कैसी कैसी और किस तरह की घटनाएं घटती है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आशा है आप सभी को बेहद पसंद आएगी। यदि ऐसा हुआ तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं एक दिन के अंतराल पर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें एक गद्य तो दूसरा पद या कविता पर आधारित होता है। कंटेंट जो सुनेंगे उसका शीर्षक है कहो तो एक टेम्पोररी पत्नी रख लो। उर्मी के आशिक पति को नासिक में आए 15 दिन ही हुआ होगा कि एक दिन फोन आया ऑफिस के पता पर। कलुआ के पापा भूल तो नहीं गए अपने प्रियतमा को। मंगरू लाल ने नाज नखरे दिखाते हुए कहा, कलुआ की अम्मा, भला ये बंदा तेरे को भूल सकता है? सच कहता हूँ, जब से आया हूँ तब से ही बदन का पोर पोर दुख रहा है। सच, वह हुलस कर बोली। तब तो बरबस तुझे मेरी याद आती होगी। हाँ रे, मंगरू लाल फोन पर अंगड़ाई लेता हुआ बोला। तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना, उर्मी बोली। और हाँ, फ़ोन करते रहना। सुनने में आया कि तेरे ऑफिस में मैडमें भी काम करती है, चेता देते हैं। जहाँ इधर उधर ताक झाँक किया तो आंखें फोड़ दूंगी। यकायक उर्मी का स्वर विद्रूप हो गया था। मंगरू लाल डर सा गया था। फोन का चोंगा ऐसा लग रहा था कि शीघ्र उसमें से कलुआ की अम्मा का उंगली निकलेगा और सीधा मंगरू लाल के आंखों में समा जाएगा। मंगरू लाल दांत निपोरते हुए बोला, अच्छा मजाक करती हो कलुआ की अम्मा। फोन रखते ही उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। इतना बात करने के बावजूद भी मन बार बार फिसलकर घर की ओर लौट रहा था। पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। मंगरू लाल जब घर पर था तो क्या सुबह शाम पूरी भाजी के साथ, नाश्ता के साथ जमाव दही खाता था। परंतु यह सुख देखा नहीं गया कलुआ के नाना को, जो देर सवेर उसको नौकरी के लिए उकसाते रहते थे। जमाई राजा, तुम तो पढ़े लिखे हो, कंपटीशन में अच्छों अच्छों को पछाड़ सकते हो। कलुआ के नाना की बातें सुन उर्मी बमक पड़ती। अरे मौझौसा, घर में दंड पेलेगा कि नौकरी करेगा? नौकरी करने वाला लक्षण है इसमें है क्या? है ही नहीं। फिर तो मंगरूलाल नित्य प्रति उर्मी के खुमार का सामना करना उसकी मजबूरी हो गई। कभी कभी ये तकरार बेलन के मार तक जाकर सिमटती। वो हमेशा देर सवेर मंगरू लाल को बढ़िया से पूछती रहती थी। मंगरू लाल जब पहली बार बेलन का मार खाया तो वह तिलमिला उठा था। फिर तो आदत लगते अब उसे अच्छा भी लगने लगा था। मंगरू लाल को नासिक में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सब कुछ समय पूर्व मुहैया हो जाता था। एक ही कमी बार बार खल रही थी। जब मंगरू लाल को बदन दर्द सताने लगता तो कलुआ की अम्मा याद आने लगती। काश आज कलुआ की अम्मा रहती तो बदन दर्द नहीं होता। उसके हाथों में क्या कमाल का जादू है। हाथ लगते ही दर्द इस तरह भागता जिस तरह गधे के सर से सींग। यही सोचते हुए अपने क्वार्टर पर आ रहा था कि धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा। होश आते ही बदन का दर्द एक बार फिर उखड़ गया। मंगरू लाल ने मन ही मन सोचा कि तनख्वाह मिलते ही कलुआ के अम्मा से 1 घंटा बात करेगा और बिना लाग लपेट के सारी बातें कह सुनाएगा। कलुआ की अम्मा, तुम्हारे बेलन का मार खाए बहुत दिन हो गया। दूरी लंबी है, आने जाने में बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। कहो तो बेलन की मार खाने हेतु एक टेम्पोररी व्यवस्था कर लूँ क्या? दर्द से छुटकारा पाने हेतु डॉक्टर को कितना पैसा दिया, परंतु दर्द घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। उससे क्या पता दर्द यहाँ तो दवा डॉक्टर के पास नहीं बल्कि सैकड़ों मील दूर उसके पत्नी के पास है। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहा मधुर व्यवहार इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा।
लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार दुलार।